हाय गाइस, मैं एक्चुअली स्टडी रिसर्च चैनल पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस के इस वीडियो लेक्चर पर। गाइस, ये वीडियो नंबर 31 है और अगर इससे पहले वाले पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान पाए। बिना टाइम वेस्ट किए और हम चलते हैं अपने लेसन की ओर। दुनिया को देखने से कुछ नहीं होगा, जाओ जाकर काम धाम देखो। नथिंग विल हैपन वॉचिंग द वर्ल्ड, गो बाय गोइंग फाइंड जॉब एंड ऑल। नथिंग विल हैपन वॉचिंग द वर्ल्ड, गो बाय गोइंग फाइंड जॉब एंड ऑल। गाइस, ये सेंटेंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। इसी तरह के और भी सेंटेंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारे प्लेलिस्ट के एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हर किसी को खुद अपना काम करना चाहिए। वन सेल्फ शुड डू वंस वर्क। वन सेल्फ शुड डू वंस वर्क। गाइस, वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है और वंस का पॉजिटिव प्रोनाउन है। ये हर किसी को इंडिकेट करता है लेकिन कोई पार्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट नहीं करता है। उससे मिले हुए काफ़ी समय हो गए हैं। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम हैविंग मेट हिम। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम हैविंग मेट हिम। मुझे उसका वाला नहीं चाहिए, हमें हमारा वाला चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट हर वन, वी वॉन्ट आवर वंस। आई डू नॉट वॉन्ट हर वन, वी वॉन्ट आवर वंस। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वहाँ मत जाओ। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू दैट डोंट गो देयर। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू दैट डोंट गो देयर। आपका वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। Your going there would not be fair. Your going there would not be fair. पुलिस ने मामले को दबा दिया। The police hushed up the matter. The police hushed up the matter. मुझे और कुछ नहीं कहना है। I have nothing else to say. I have nothing else to say. मुझे बारिश में भीगना अच्छा लगता है। I love to drench in the rain. I love to drench in the rain. ये वो है जिसके लिए हमें 200 रुपया देने पड़े। दिस इज़ दी वन फॉर विच वी हैड टू पे ₹200। दिस इज़ दी वन फॉर विच वी हैड टू पे ₹200। उसे सर्दी लग गई है। ही हैज़ गॉट कोल्ड। ही हैज़ गॉट कोल्ड। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, ही हैज़ गॉट कोल्ड। ही हैज़ गॉट कोल्ड। ये वही लड़का है जो मुझे फ़ोन करके परेशान करता है। दिस इज़ द वेरी बॉय हु अनॉयज मी बाय कॉलिंग। This is the very boy who annoys me by calling. उस पेड़ में फल लगा हुआ है। That tree is bearing fruits. That tree is bearing fruits. छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होते। Do not get upset over trivial things. Do not get upset over trivial things. वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। Time does not wait for anyone. Time does not wait for anyone. या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, टाइम वेट्स फॉर नन। टाइम वेट्स फॉर नन। वो लड़का बाइक से गिरते गिरते बच गया। दैट बॉय नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग ऑफ द बाइक। दैट बॉय नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग ऑफ द बाइक। गाइस, यहाँ पर ऑफ देख के कोई कंफ्यूज नहीं होना है। ऑफ का मतलब है से। ऑफ का यूज तब किया जाता है जब आप किसी सतह से अलग हो जाते हैं। ऑफ और फ्रॉम का मतलब सेम होता है। मतलब वो बाइक से गिर गया है, बाइक उधर पड़ा है और वो इधर पड़ा है। गाइस, मतलब ये है कि वो किसी सतह से अलग होते होते बच गया। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल लेते हैं कि बंदर पेड़ से कूदा। इसी तरह से आप सिंपली बोल सकते हैं, द मंकी जंप ऑफ ट्री। मतलब वो पेड़ से अलग हो गया। मन तो किया कि मैं उसे एक आध बार देखूं। आई फेल्ट लाइक सीइंग हिम ऑन्स और सो। आई फेल्ट लाइक सीइंग हिम ऑन्स और सो। भगवान की कृपा से सब ठीक है। By God's grace all are fine. By God's grace all are fine. उसे बोलने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। I had no option but to speak him. I had no option but to speak him. ऐसी बात दोबारा मत बोलना। Do not say such a thing again. Do not say such a thing again. वो छोकरा हाथ से निकल गया। That lad has gone out of control. That lad has gone out of control.
मैं तुम्हें आखिरी सांस तक प्यार करूँगा। आई विल लव यू टिल द लास्ट ब्रेथ। आई विल लव यू टिल द लास्ट ब्रेथ। मैंने पुलिस को बताया, उल्टा मैं ही मुसीबत में पड़ गया। आई टोल्ड द पुलिस ऑन द कॉन्ट्रेरी आई वॉज द वन हु गॉट इनटू ट्रबल। आई टोल्ड द पुलिस ऑन द कॉन्ट्रेरी आई वॉज द वन हु गॉट इनटू ट्रबल। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, आई टोल्ड द पुलिस ऑन द कॉन्ट्रेरी इट वॉज आई हु गॉट इनटू ट्रबल। गाइस, ऑन द कंट्रेरी का मतलब होता है उल्टा। अगर आप इस उल्टा वर्ड से सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो पहले एक सेंटेंस लिखे, उसके बाद ऑन द कंट्रेरी लिखे, उसके बाद एक और सेंटेंस जोड़ दे। मैंने नहीं देखा ना उसने देखा। आई डिड नॉट सी नीदर डिड सी। आई डिड नॉट सी नीदर डिड सी। इसमें मेरा क्या भला होगा। व्हाट विल इट बेनिफिट टू मी। व्हाट विल इट बेनिफिट टू मी। मैं आपको पहले भी कहीं देखा है। आई हैव ऑल्सो सीन यू बिफोर समवेयर। आई हैव ऑल्सो सीन यू बिफोर समवेयर। उसने देखते ही देखते हमारे सारे इरादा जान ली है। He understood our all intention before the eyes. He understood our all intention before the eyes. उसने राम को बहुत झाड़ा। He rebuked Ram a lot. He rebuked Ram a lot. रिब्यूक का मतलब होता है झाड़ना या डांटना। तो झाड़ना ये एक बोलने का तरीका है। ऐसा मान लो कि आपसे किसी ने रुपया उधार लिया है और जब आप उससे मांगने जाते हो तो वो एक बहाना करता है और बहाना पे बहाना करता है। तब आप उसे गुस्से में 2-4 बात सुना देते हैं। तब आप आपके दोस्त को यही बात रिपीट करते हैं कि मैंने उसे बहुत झाड़ा। झाड़ना मतलब झाड़ू बाबा की तरह नहीं झाड़ना होता है। जैसे आपने देखा ही होगा कि मंदिर में बहुत सारे झाड़ू बाबा रहते हैं। जब आप मंदिर में घुसते हैं तो वो झाड़ू बाबा आपको झाड़ू देकर झाड़ देता है और सब कहते हैं कि इसे 10-20 रुपया दे दो, ये नज़र उतारू बाबा है। दोस्तों, ये वो झाड़ू नहीं है। झाड़ना मतलब डांटना भी होता है और गाली देना भी होता है और झाड़ फूक करने का इंग्लिश एक्सरसाइज होता है। चोर देखते ही देखते मोबाइल चुरा कर भाग गया और अब चार्जर का क्या करूँ। द thief vanished with पर्स बिफोर द आइस एंड व्हाट टू डू विथ चार्जर। गाइस, बिफोर द आइस का मतलब होता है देखते ही देखते या आंखों के सामने से। ऐसी बात दोबारा मत बोलना। डोंट से सच अ थिंग अगेन। डोंट से सच अ थिंग अगेन। उस पेड़ में फल लगा हुआ है। दैट ट्री इज बियरिंग फ्रूट्स। दैट ट्री इज बियरिंग फ्रूट्स। उसे किसके साथ भेजा गया था। विद whom was he sent। विद whom was he sent। मैं कुछ दिन में वापस जाऊंगा। आई विल कम बैक इन अ कपल ऑफ डेज। आई विल कम बैक इन अ कपल ऑफ डेज। ऐसा काम करना तुम्हें शोभा नहीं देता। डूइंग सच अ थिंग डज नॉट सूट यू। डूइंग सच अ थिंग डज नॉट सूट यू। सच हमेशा कड़वा होता है। ट्रूथ ऑलवेज बिटर। ट्रूथ ऑलवेज बिटर। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। दिस डज नॉट सूट यू। दिस डज नॉट सूट यू। इसे दिल पर मत लो। डू नॉट टेक इट टू हार्ट। डू नॉट टेक इट टू हार्ट। इसमें किसी का भला नहीं होगा। इट विल बेनिफिट नन। इट विल बेनिफिट नन। देश देश में गरीबी है। देयर इज पॉवर्टी इन ईच एंड एवरी कंट्री। देयर इज पॉवर्टी इन ईच एंड एवरी कंट्री। गाइस, इस तरह के सेंटेंस के लिए और भी वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के सेंटेंस में इस वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। ये आपकी मेहरबानी है। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। ऐसे लोगों से मुंह मत लगो। डोंट इंटरेक्ट विद सच पीपुल। डोंट इंटरेक्ट विद सच पीपुल। मैं तब से यहाँ हूँ। आई हैव बीन हियर सिंस। आई हैव बीन हियर सिंस। ये एक अच्छा बहाना है। दिस इज़ अ गुड एक्सक्यूज़। दिस इज़ अ गुड एक्सक्यूज़।